हमें अपने प्रत्येक कार्य का कोई फल प्राप्त करने की आशा होती है ना। जब वो फल नहीं मिलता और कार्य अधूरा छोड़ना पड़ता है तो उसे हम असफलता कहते हैं। किंतु असफलता का वास्तव में अर्थ क्या है? हम सब ने कहानी सुनी है कि बार बार गिरने पर भी मकड़ी अपना जाला बुनने की मेहनत करती है, इसीलिए वो सफल होती है। किंतु मेहनत तो हम भी करते हैं, फिर भी कई बार हम असफल होते हैं। जरा विचार कीजिए, मकड़ी जब जाला बुनना आरंभ करती है तो क्या वो अपने लिए कोई समय मर्यादा बांधती है? यदि एक दिन में जाला बन ना पाए तो क्या निराश होकर जीवन का त्याग कर देती है? नहीं, मकड़ी समय के साथ शर्त नहीं लगाती। आरंभ किया हुआ कार्य जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक वो प्रयास करती रहती है। इसी कारण से मकड़ी कभी असफल नहीं होती। विचार कीजिए, केवल 10 कदम में पर्वत की चोटी पर पहुंचने की शर्त लगा लें तो हम अवश्य 11वें कदम पर स्वयं को असफल मानेंगे ना? किंतु हम केवल चलते रहने का निर्णय करें तो पर्वत की चोटी पर देर अबेर अवश्य पहुंच जाएंगे। पर्वत लांघने में सफलता तो अंतिम कदम पर ही मिलती है, उससे पहले के प्रत्येक कदम असफल ही होते हैं। जीवन तो वास्तव में ध्येय की ओर चलने का नाम है। कार्य करते रहने की धीरज जिसमें होती है उसे कार्य से लाभ अवश्य मिलता है। अर्थात हृदय में धीरज का ना होना ही असफलता है, और कोई असफलता नहीं है जीवन में। हम अपनी कल्पना से कोई योजना बनाते हैं, वो योजना वाकई बहुत काम की होती है, उसे हम बहुत उत्साह से आरंभ करते हैं, लेकिन उस पर थोड़ा सा काम करके हम अचानक उसको विराम दे देते हैं। ऐसी अनेक आधी अधूरी योजनाएं आपके पास भी होंगी जिन्हें आपने पूरे जोर शोर के साथ आरंभ तो किया, लेकिन उसे उसके परिणाम तक नहीं पहुंचाया, और पूरी कल्पना, पूरी योजना एक नाकाम सोच के रूप में सामने आती है। आपने कभी विचार किया है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा मात्र कार्य में संकल्प शक्ति के अभाव के कारण होता है। हम कार्य आरंभ करते समय अपनी संकल्प शक्ति पर विचार नहीं करते। भावुकता के साथ काम का आरंभ तो कर लेते हैं, लेकिन उसको निरंतर संचालित करने की क्षमता पर विचार नहीं करते। यही नहीं, हम उस काम में अपनी रुचि, दक्षता और कौशल्य पर भी विचार नहीं करते। बस कल्पना अच्छी लगती है और हम उस काम को करने का निर्णय कर लेते हैं। ऐसा जब जब और जहां जहां होगा, कार्य अधूरा छूटेगा ही, क्योंकि कार्य वही पूर्ण होता है जहां कौशल्य पूर्ण लगन, तब पूर्ण रुचि और संकल्प शक्ति का सही मेल हो। जहां भी इन तीन या इनमें से किसी एक का भी अभाव होगा तो वो योजना कितनी भी बढ़िया, कितनी भी लाभप्रद हो, परिणाम कुछ नहीं निकलेगा। ठीक वैसे ही जैसे किसी रोग को दूर करने के लिए सही परहेज, उचित आराम और सही दवाइयों की आवश्यकता होती है। आगे से किसी भी कार्य के आरंभ के पहले अपनी संकल्प शक्ति, लगन और रुचि पर अवश्य विचार कीजिएगा। आप निश्चय ही हर काम में सफल होंगे। आधी अधूरी योजनाएं कभी आपके हिस्से में नहीं आएंगी। इस मंत्र को आजमाइएगा जरूर। जैसे मान लीजिए कि हमारा पड़ोसी लाखों रुपए महीने कमाता है। वो अक्सर नए नए ढंग के फोन और महंगी गाड़ियां लेकर आता है। हम उसके बराबर की आमदनी नहीं करते, लेकिन हमारे मन में उसे ये दिखाने की लालसा जागती है कि हम तुमसे कम नहीं हैं। हम उसकी तरह की घड़ियां और फोन खरीदने निकल पड़ते हैं। हम कभी नहीं सोचते कि जाने अनजाने हमें दिखावे या आडंबर की महाघातक बीमारी ने चपेट में ले लिया है। क्या आपने कभी इस दिखावे के बारे में सोचा है? ये दिखावा और कुछ नहीं, एक मानसिक बीमारी है। हमने अक्सर समझदार लोगों को इसके फंदे में पड़ते पाया है। ये और कुछ नहीं करती, बस इतना ही करती है कि आपसे विवेचना और समझ की शक्ति छीन लेती है।
और एक ऐसी अंधी दौड़ में कूद जाने के लिए तैयार कर देती है जिसका कोई सार्थक अंत नहीं दिखता। मैं एक उदाहरण देता हूं। आपकी आमदनी लगभग 1 लाख रुपए महीने है, लेकिन आपके एक पड़ोसी की आमदनी 5 लाख रुपए महीने है और आपका पड़ोसी हर महीने लाख रुपए का दिखावटी सामान खरीदता है, हर हफ्ते महंगे होटलों में खाना खाता है। आप बिना विचार किए देखा देखी या आडंबर के जाल में आकर अपने पड़ोसी की राह चल निकलते हैं। उनकी नकल में आप यहीं नहीं रुकते, बल्कि साधारण तरीके से रेल की यात्रा ना करके हवाई यात्रा करने लगते हैं। आप अपनी आमदनी और अपने खर्च के अनुपात को भूलकर केवल पड़ोसी के खर्च की प्रतियोगिता पर उतर आते हैं और आडंबर को ध्यान में रखते हैं। आप वैसे ही जीना चाहते हैं जैसे पड़ोसी या संबंधी जीते हैं। महीने 2 महीने या 3 महीने के बाद होने वाली आपकी उलझन का हर कोई सरलता से अंदाजा लगा सकता है। ऐसा नहीं कि आप दिखावे की इस जंजाल से बच नहीं सकते, बस पड़ोसी या संबंधी क्या खरीद रहे हैं इस पर ध्यान देने के स्थान पर आप इस पर ध्यान दें कि उनकी खरीद के पीछे कितना उनका धन बल है और कितना आडंबर। एक बार अगर आपने सरल गणित को समझ लिया तो जीवन में आप कभी भी किसी तरह के आडंबर के खेल में नहीं फंसेंगे। अक्सर लोग अपने आसपास की स्थितियों से असंतुष्ट होते हैं। लोगों को घट रही घटनाओं से बहुत सारी शिकायतें रहती हैं। जिसे देखो वही कहता मिल जाएगा कि ना जाने ये सब क्या हो रहा है। किसी का भी इस तरह व्यथित होकर प्रतिक्रिया देना और कुछ नहीं, उसके नजरिए यानी दृष्टि के कारण है। यानी समस्या दृश्य में जितनी नहीं उससे अधिक दृष्टि की है। वास्तव में ये हम पर निर्भर करता है कि हम अपने समय और समाज की स्थिति को किस तरह से देखते हैं। हमारा नजरिया ही हमारे लिए संसार को देखने और समझने का एकमात्र उपाय होता है। कोई भी घटना हमें उतनी ही प्रिय और अप्रिय लगती है जितनी कि हमारी दृष्टि उसे हमें समझाती है। आपने कभी आकाश में उड़ते बादलों में बनने वाली आकृतियों को देखा है? उनमें जो भी आकृतियां बनती हैं उसे हम अपने नजरिए से ही परिभाषित कर पाते हैं। एक ही समय में वो एक बादल का टुकड़ा किसी को शेर और किसी को खरगोश दिखता है। कैसे? ये केवल नजरिए के कारण है। दृष्टि के इस मर्म को हम एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। किसी आश्रम में एक गुरुजी अपने 2 प्रिय शिष्यों के साथ रहते थे। एक दिन गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से पूछा कि ये संसार कैसा है, अपने दृष्टिकोण से बताओ। पहला शिष्य बोला, ये दुनिया बहुत बुरी है। जितनी देर की रात होती है उतनी ही देर का दिन। कैसा संसार है, उजले दिन के पीछे काली अंधेरी रात आती ही रहती है। अंधेरी रात को नष्ट करके केवल दिन दिन ही रहना चाहिए, बस केवल उजाला रहे। पहले शिष्य के बाद दूसरे शिष्य ने संसार को लेकर अपना नजरिया गुरुजी के सामने रखा। हर काली रात के बाद एक महाप्रकाशित दिन आरंभ होता है गुरुजी। सूर्य देव संसार को हर दिन नई ज्योति से भर देते हैं। लोग अपने अपने काम पर निकलते हैं। किसान हो, यात्री हो या पक्षी, सब अपने कर्म करते हैं। फिर थक कर आराम करने का समय हो जाता है। शाम घिरने लगती है तो हम सूर्य को विदा कर दीपक जलाते हैं और रात में भी उजाला कर लेते हैं। आसमान चमकीले तारों से भर जाता है। चंद्रमा का उदय होता है। रात के साथ दिन का क्रम बना रहना बहुत आवश्यक है, अन्यथा हम प्रकाश का महत्व कैसे समझ पाएंगे। गुरुदेव ने दोनों के नजरिए को समझा। संसार वही एक है। हम इसे कैसे देखते हैं उस पर निर्भर करता है। जो अंधकार को अधिक देखेगा उसे अंधकार अधिक दिखेगा। जो प्रकाश को महत्व देगा उसे प्रकाश अधिक दिखेगा। इसीलिए दृश्य नहीं, दृष्टि को बदलने या सुधारने की आवश्यकता है।